गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करेंगे ये एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है, देखो इसको कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पॉइंट्स। अगर अपने को पता है कि दो पॉइंट के बीच में अगर अपने को डिस्टेंस निकालनी है तो इसका अगर मैं इसका सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले इसका फर्स्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है आपके पास 6 और 7 और -1 और -5। ठीक है, सबसे पहले अपने को इसमें देखो कि x1 क्या दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है -6, x2 दिया हुआ है -1। ठीक है, इसी प्रकार y1 दिया हुआ है 7 और y2 आपके पास दिया हुआ है -5। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट अपने को पता ही है क्या है फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट की डिस्टेंस की क्या फार्मूला, इसको डिस्टेंस और टू पॉइंट को अपन मैं कैपिटल डी से लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका फार्मूला अपने पास पता ही है आपको क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, कुछ नहीं करना है, बस केवल ये वैल्यू इसमें रखना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। वैल्यू रखो x2। अब देखो इसमें x2 की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक है, और x1 की वैल्यू कितनी है, ये माइनस तो है ही है, यहाँ पर लगा दो -6। ठीक है, ये अपन ने लगा दिया बड़ा कोष्ठक। y2 की वैल्यू कितनी है, -5 और y1 की वैल्यू कितनी है, -7। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, तो ये माइनस से इसे मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, तो ये 6 + 2 का होल स्क्वायर। ये -5 और -7 कितना होता है, -12 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो -1 में से +6 गया तो कितना बचा, 5 का स्क्वायर प्लस ये -12 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें d बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 25 और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ठीक है, क्योंकि देखो ये स्क्वायर में जब भी माइनस होता है तो माइनस आपके किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 169 और 169 को का ही अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 13 × 13, तो ये 13 बाहर आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 13 है। यही आपका आंसर है। ठीक है, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं किया अपन ने, x1 x2 y1 y2 की वैल्यू रखी और इसका आंसर निकाला। मैं इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। इसको आप राइट डाउन कर लो। एक बार फिर अपन सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आपके में इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि इसमें पॉइंट कितने दिया हुआ है, -1 और -1। सेकंड में क्या दिया हुआ है, 8 और -2। ठीक, अब यहाँ पर देखो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। y1 की वैल्यू कितनी है, -1 और y2 की वैल्यू कितनी है, -2। अब अपने पास फार्मूला है d बराबर, फार्मूला क्या होता है अपने पास, ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर इसमें वैल्यू रखो, किसकी वैल्यू रखने, अब अपने को वैल्यू चारों वैल्यू है। फर्स्ट रखो x2 की कितनी है, 8 और x1 की कितनी है, -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 कितना है, -2 और ये माइनस, और y1 कितना है, -1 का होल स्क्वायर, ये -1 का टोटल का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसमें क्या करना है अपने को कि ये जो -1 है ये इसका है और ये होल का है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये 8 रहेगा, ये माइनस प्लस, ये 1 हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर। इसमें भी यही करेंगे, ये -2 और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और होल 2। ठीक है, अब देखो इसमें 8 और 1 होते हैं 9 प्लस -2 में से 1 गया तो -1 का होल स्क्वायर। इसको करोगे तो ये आपके हो जाएंगे 81 + 1, तो ये हो जाएंगे √82। तो यही आपका आंसर है।
बहुत इजी है, केवल अपने को प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, और अगर ये आपने अच्छी तरीके से कर लिया तो इसका सवाल आपके आसानी से सोल्व हो पाएगा। इस कोऑर्डिनेट के भी एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये है x1 कितना दिया हुआ है a1 टी स्क्वायर, x2 कितना दिया हुआ है a स्क्वायर t2, फिर है 2a1 2a t1, फिर सेकंड में है 2a t2। ठीक, अब अपने को इसमें ये चीज दी हुई है। ठीक है, ओके, अब वही फार्मूला लगाओ। फार्मूला मैंने लगाया, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है। फार्मूला अपने पास क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसमें अगर अब मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है a t2 का स्क्वायर माइनस a t1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है 2a t2 माइनस 2a t1 का होल स्क्वायर। देखो ये है, अपन ने यहाँ पर ये वैल्यू रखी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका, इसमें से मैंने a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचेगा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसमें 2a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये a स्क्वायर है ये, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब देखो a कॉमन है, तो a तो मेरे पास बाहर आएगा। इसके बाद देखो ये इसका स्क्वायर और ये दोनों कॉमन है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस का 4। ठीक, ये समझ में आ जाएगा। ये देखो इसमें क्या करना है, ये वाला और ये वाला, ये पूरा स्क्वायर है। अगर चाहो तो आप इसको ऐसे लिखो, नहीं तो इसको एक स्टेप और बढ़ा दो। एक स्टेप और कैसे बढ़ाएंगे फिर आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा इसको, कि एक स्टेप मैंने बढ़ाई, वो क्या हो गया a स्क्वायर तो है ही है, इसको t2 माइनस t1 का स्क्वायर और t2 प्लस t1 का स्क्वायर प्लस 4a t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें ये पूरा और इसमें ये पूरा कॉमन आ रहा है, तो अब इसको बाहर ले लो, ये हो जाएगा a t2 माइनस t1, तो अंदर क्या बचेगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस का, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको आप राइट डाउन करो। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट, अपने को 3 पॉइंट दिया हुआ है, आर इज ए राइट ट्रायंगल, कि ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या है, राइट ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ठीक है, पहले देखो इसका एक अपन ग्राफिकल जैसे रफ ग्राफिकल बना लेते हैं। मैंने ये रफ ग्राफिकल बना लिया। देखो इसमें क्या है कि जैसे ये है आपके 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ पर भी है ये -1 -2 -3 -4 और माइनस का 5। यहाँ पर भी है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ पर भी है -1 -2 -3 और -4। ठीक, अब देखो इसमें फर्स्ट में क्या दिया हुआ 2 और 2 प्लस का है, एक से, और ये है -2, तो ये तो हो जाएगा आपके पास ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्या है -2 और 1 ये वाला पॉइंट। तीसरा दिया हुआ है 5 और
5 ये और ये 2, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों को आप जोड़ो। ठीक है, ये अपने क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इसमें इसके पॉइंट हो जाएंगे ये हो जाएंगे 2 और -2, ये वाला हो जाएगा 5 और 2, और ये वाला हो जाएगा -2 और 5। ठीक है, अब इसको नाम दे दो A, B और C। ठीक, अब अपने को इसको ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल है कि नहीं है। ठीक है, राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई सी भी दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल होना चाहिए। देखो सबसे पहले अपन इसकी डिस्टेंस निकालें। माना कि मेरे पास ए बी की मैं डिस्टेंस निकालता हूँ। डिस्टेंस किसकी निकाल रहे हैं अपन, ए बी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ये आप यहां पर लिखो डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, अब देखो इसमें b है, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका x1 हो जाएगा। इसमें आप लिखो x1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है -2, y1 की वैल्यू है -2 और x2 और y2 की वैल्यू है -1। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस निकालो ए बी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फार्मूला आपको पता ही है कौन सा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अपन ने वैल्यू रखी तो x2 की वैल्यू कितनी है, -2 और x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो -2 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है आपके पास 1 और y1 की वैल्यू -1 और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, कितना 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये 4, तो ये तो हो गया आपके पास -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये कितना होता है, ये होता है 16 और ये होता है 9। अब इन दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो ये आपके पास में आ जाएगा √25। ठीक, ये ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, √25। इसी प्रकार अपन बी सी की वैल्यू निकालें। देखो बी सी की वैल्यू में अब की बार x1 की वैल्यू हो जाएगी -2 और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। इसमें y1 की वैल्यू कितनी होगी 1 और y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब देखो इसमें BC की निकालो डिस्टेंस, BC की डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप देखो x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का x2 की वैल्यू है 5 ठीक है, और y1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू -2 माइनस और ये प्लस का 2। ठीक है, अब y2 की वैल्यू कितनी है 2 और y1 की वैल्यू है -1। ठीक है, अब देखो इसको करोगे तो ये आपके क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये होता है 49 प्लस 1 बराबर √50। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो BC हो गया, अब है लास्ट में CA की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें x1 हो जाएगा 5 और x2 हो जाएगा 2 और y1 हो जाएगा 2 और y2 हो जाएगा -2। अब इसकी डिस्टेंस अपन निकाल लें CA, तो CA क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप वैल्यू रखो, x2 की वैल्यू कितनी है 2 और x1 की वैल्यू कितनी है -5। ठीक है, अब y2 की वैल्यू है -2 और इसकी वैल्यू है 2। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों में से माइनस करो, -3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, इसको आप सोल्व करोगे तो ये तो हो जाएगा 9 + 16 बराबर होता है √25। ठीक, अब देखो इसमें से आपको कुछ सिमिलरिटी मिल रही है क्या, अगर सिमिलरिटी क्या मिल रही है कि अपने को पता है कि राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होती है
ए बी वो होती है, इसमें देखो सबसे बड़ी है बी सी, तो मैं आपको पहले ये लिख दूं बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। देखो रखो वैल्यू, देखो बी सी की वैल्यू स्क्वायर रखेंगे, ये आपके पास √50 का स्क्वायर हो जाएगा 50, और ये रखेंगे तो ये भी 25 का स्क्वायर और ये भी 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 50 आ गए इस साइड, तो यहाँ पर भी ये 25 प्लस 25, इसका मतलब क्या है, ये भी 50 है और ये भी 50 है। इसका मतलब है कि आपका ये एक राइट ट्रायंगल है, इसमें बीसी आपकी क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई, एक बेस हो गया और एक हाइट हो गई। ठीक है, तो ये आपका एक बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, एक हाइपोटेनस हो गया। इसमें आप देखो ये बीसी बराबर ए बी हो, ये आपको प्रूव करना, देखना है कि बीसी, इसको प्रूव करोगे तो ये 50 आ, इन दोनों को ऐड करोगे तो 50 बराबर आ रहा है, इसका मतलब अपना ये कि राइट ट्रायंगल है। ठीक है, इसको आप राइट डाउन करो। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ, प्रूव दैट द पॉइंट इज 1 और -2, 3 और 0, 1 और 2, -1 और 0 आर द वर्टिक्स ऑफ ए स्क्वायर। अपने को क्या दिया हुआ है कि एक वर्टिक्स दी हुई है, तो मैंने सबसे पहले इसका एक रफ स्केच बना लेता हूँ। ग्राफ में किस टाइप दिखेगा, अब देखो ग्राफ में क्या दिखेगा, 1 और -2, 1 तो है इसका और ये -2 अपन, ये देखो 1 2 3, ठीक है, इसमें भी है 1 2 और 3। ठीक है, और यहाँ पर भी आप ये माइनस के हैं, ये 1 2 और ये 3, यहाँ पर भी है ये -1 -2 और -3, और ये है आपके 0 0। ठीक, अब फर्स्ट में क्या है, 1 और -2, 1 और -2, तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपके पास। ठीक है, दूसरा है 3 और 0, 3 पे ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है, 1 और 2, 1 किसका है, प्लस और 2 है ये, तो आप इसको भी ना लो, ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, चौथा क्या है, -1 और 0, तो ये मिल रहा है। ठीक है, अब देखो इन चारों पॉइंट को आप मिला लो, तो आपके पास एक ये स्क्वायर जैसी इमेज दिखने लग जाएगी। ठीक है, ये एक स्क्वायर जैसी इमेज आपके दिखने लग जाएगी। अब यहाँ पर इसको पॉइंट ए मान लो, ये आपके कितना है, 1 और -2। ठीक है, पॉइंट बी मान लो, बी आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 0। तीसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 और 2, इसको सी मान लो, और ये आपके पास बी है, ये कितना है, -1 और 0। ठीक, अब अपने को ये पता है कि इसके स्क्वायर है, तो स्क्वायर में इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज के सबसे पहले अपने को इसकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, तो मैंने इसकी सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकाली। ए बी में क्या है, ए बी में है x = 1 और x2 = 3 और y1 = -2 और y2 = 0। ठीक है, अब इसमें देखो ए बी का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का पता ही है आपको, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें अब आप वैल्यू रखो, वैल्यू रखेंगे तो x2 की वैल्यू कितनी है, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 - -2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पर 3 का तो हो गया 2 का स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 4 बराबर √8। ठीक, सेकंड है बीसी। बीसी देखो, बीसी में क्या हो जाएगा आपके पास, x की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू है। ठीक, अब इसमें वही बीसी का फार्मूला लगाओ डिस्टेंस का, वो होगा आपके पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखो, इसमें वैल्यू रखेंगे तो x2 की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस y2 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है 0। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे
तो ये -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर, तो ये भी आपकी क्या होगा, √4 + 4 बराबर √8। ठीक, फिर इसके बाद में है आपके पास में बीसी हो गया CD। CD में देखो C और D में हो जाए, अब इसकी आपकी बार x1 हो जाएगा 1 और x2 हो जाएगा -1 और y1 हो जाएगा 2 और y2 हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसमें भी वैल्यू रखो CD की अपन वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अपन वैल्यू रखो इनकी दोनों की। x2 की वैल्यू कितनी है, -1 और x1 की वैल्यू कितनी है, ये भी -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है इस बार है 0 और y1 की वैल्यू है 2। ठीक है, इसको आप सॉल्व भी करोगे तो ये -2 का स्क्वायर और ये भी -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 + 4, तो इसका भी क्या आंसर आ रहा है, √8। ठीक, फिर लास्ट में है आपके पास में DA देखो D और A, अब की बात x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है 0 और y2 की वैल्यू है आपके पास -2। क्लियर है। अब देखो इसमें भी अपने को वही इसकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। डिस्टेंस निकालेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 ये माइनस है और माइनस +1 + 1 का स्क्वायर प्लस, अब देखो y2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 2, तो ये -2 और ये है 0 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 2 1 और 1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये भी हो जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक भी क्या हो जाएगा 4 + 4 बराबर √8। अब देखो इससे एक चीज तो ये समझ में आ रही है कि अपने दोनों, अब इसकी चारों की अगर अपन बात करें, किसकी, चारों की डिस्टेंस की, अगर मेरे पास AB की डिस्टेंस कितनी आई √8, BC की डिस्टेंस कितनी आई, ये भी √8, CD की कितनी आई, ये भी √8 और DA की डिस्टेंस कितनी आई, ये भी √8। पर देखो अगर इनकी चारों साइड अगर सेम आ रही है तो अपन ये अभी तक ये नहीं कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर के लिए, क्योंकि ये रेम्बस भी हो सकता है, क्योंकि रेम्बस में भी चारों साइडें सेम होती है और स्क्वायर में भी चारों साइडें सेम होती है। फिर अपन इसके लिए क्या करेंगे कि अपन इसके डायगोनल चेक करेंगे, तो डायगोनल अगर दोनों सेम आ रहा है तो वो स्क्वायर है और बाकी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब अपन डायगोनल चेक करेंगे तो डायगोनल, पहला डायगोनल क्या हो जाएगा, AC, तो मैंने चेक किया AC। ठीक है, AC में x1 हो जाएगा 1 और x2 हो जाएगा 1 और y1 हो जाएगा कितना, -2 और y2 भी हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो इसको अब देखो इसमें अपन को वो निकालना है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू ही लिख रहा हूँ, जगह कम है। तो देखो x2 की वैल्यू कितनी है 1 और x1 की वैल्यू 1 और 1 प्लस का 1 का स्क्वायर और y2 की वैल्यू कितनी है 2 और इसकी वैल्यू है y1, ये माइनस और ये माइनस करके प्लस का 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये होता है 4 + 16, ये होगा आपके पास √20। ठीक है, सेम केस BD, अब आप BD भी चेक करो। ओके, ये अब अपन इसके क्या है, डायगोनल चेक करेंगे कि फर्स्ट डायगोनल है AC। ठीक है, AC में देखो x1 की वैल्यू कितनी है, ये आपके x1 हो गया, ये आपके y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया। ठीक है, अब इसमें x1 की वैल्यू कितनी है 1 और y1 x2 की वैल्यू भी है 1 में से 1 गया तो 0 और ये है -2 और ये भी हो जाएगा, ये सॉरी +2 और ये माइनस है तो ये भी आपके क्या हो जाएगा +2। ठीक है, इसको आप जोड़ोगे तो ये तो हो गया आपके पास 0 + 4 का स्क्वायर
बराबर आपके पास क्या होता है 4। ठीक है, फिर है बी और डी। बीडी में देखो, बीडी में x1 तो है 3 और x2 है -1 और y1 है 0 और y2 भी आपका है 0। ठीक है, तो मैंने बीडी की वैल्यू निकाली, तो बीडी की वैल्यू में x2 की वैल्यू -1 और ये -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर। अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, तो इसका -4 का स्क्वायर होता है कितना होता है √16 और √16 क्या होगा आपके पास में बाहर निकालोगे तो 4। इसका मतलब आपके पास में क्या है कि आपके चारों साइड तो सेम आ गई है, इसके साथ में इसके दोनों डायगोनल भी क्या हो रहे हैं आपके सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये आपका क्या है एक स्क्वायर है। ठीक है, ये थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, तो आपको पहले अपन ने चारों वर्टेक्स निकाली, वर्टेक्स की साइड निकाली, सबकी √8 आई, सही है। फिर अपन ने इसके डायगोनल स्क्वायर आ जाए और रेम्बस आ जाए, तो इसमें आपको डायगोनल चाहिए। रेम्बस में क्या होगा कि आपके दोनों डायगोनल सेम नहीं आएंगे तो वो आपका रेम्बस कहलाएगा। अगर दोनों डायगोनल सेम आ रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा स्क्वायर कहलाएगा। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि प्रूव दैट a -3a और 3a आर ए वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब अपने को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इस टाइप का होता है। ठीक है, अगर अपने इसको ग्राफ पर भी प्लॉट करें तो इस टाइप का आएगा, √3a और ये प्लस का √3a। ठीक है, ये हो जाएगा आपका a और a और ये हो जाएगा आपका -a और -a, ये a b c। सबसे पहले अपने को abc चेक करनी है कि ये वर्टेक्स है। पहले मैंने abc का निकाला डिस्टेंस ab का, तो ab में देखो ये x1 हो जाएगा -a और x2 हो जाएगा आपका a और y1 हो जाएगा -a और y2 हो जाएगा आपका a। ठीक, तो ए बी की मैंने निकाला, तो ए बी का मैंने फार्मूला निकाला, ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू रखी तो x2 की वैल्यू रखी तो क्या है a और x1 की वैल्यू रखी तो ये -a का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू रखी a और y1 की वैल्यू रखी -a का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या होगा देखो, ये माइनस माइनस प्लस और a ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस इसमें भी क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर। अब देखो दोनों में 2a को है, 2a का मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 2 बचा। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर पूरे को मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 + 1, तो ये होता है 2a/√2। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख दो, नहीं तो इसको इस तरीके से भी लिखते हैं अपन 2√2 और a। ठीक, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास ab की। अब आप देखो इसमें bc की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो bc में है a, x बराबर a और x2 बराबर हो जाएगी -√3a। ठीक है, इसके बाद में y1 क्या हो जाएगा आपका a और y2 क्या हो जाएगा आपके पास √3a। ठीक, इसको आप सोल्व करोगे, फार्मूला आपको पता ही है कि इसका फार्मूला क्या होता है। डायरेक्ट में वैल्यू रख रहा हूँ, एक फार्मूला आपको लिखा दिया है। अब वैल्यू x2 की वैल्यू कितनी है -√3a और -a होल स्क्वायर। ठीक, सेकंड में y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है √3a - a का होल स्क्वायर। जो दोनों माइनस है तो ये माइनस माइनस तो आपके क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा 3a + a का होल स्क्वायर और यहाँ पर √3a - a का होल स्क्वायर। अब आपको वो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि a + b और a - b वाली, तो मैं ये a + b वाली आइडेंटिटी से खोलूंगा तो ये तो हो जाएगा ये √3a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का 2√3a
प्लस इसको करेंगे तो ये √3a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2√3a। ठीक है, ये और ये दोनों प्लस के माइनस के कट गए तो और यहाँ पर क्या बचेगा, ये 4a स्क्वायर बनेगा, ये a स्क्वायर प्लस ये भी 4a स्क्वायर और ये बनेगा आपका a स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, 8 और 10 3। ठीक है ना। देखो ये आपका क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पर ये है 3 और ये भी आपका 3a भी है। ठीक है, ये इन सबको आप ऐड करोगे, ये आपके पास क्या बनेगा 8a स्क्वायर। ठीक है, 8a स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 2√2a। ये BC की वैल्यू भी कितनी आ गई 2√2। अब है आपके पास CA की वैल्यू क्या होगी, CA की वैल्यू देखो, CA की वैल्यू अपने को इसी फार्मूले से CA की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब मैं आपको इसमें डायरेक्ट ही वैल्यू लिख रहा हूँ। डायरेक्ट वैल्यू किसमें है, CA में। देखो x2 की वैल्यू तो है माइनस का a और x1 की वैल्यू कितनी है, ये माइनस लगा दिया, माइनस का √3a का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है √3a और y1 की वैल्यू है माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये तो बनेगा a प्लस √3a का होल स्क्वायर और ये बनेगा √3, ये माइनस माइनस ये, हाँ तो ये क्या बनेगा, तो ठीक है ना, ये प्लस का, अच्छा ये माइनस ही रहेगा ये वाला और यहाँ पर ये प्लस का a बन जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको खोलेंगे तो वही ये वाले a b वाले फार्मूले से, ये तो a स्क्वायर प्लस √3a का होल स्क्वायर माइनस का 2√3a प्लस ये √3a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस का 2√3a। ठीक है, अब देखो ये और ये दोनों कट गए तो अपने पास वही वाली कंडीशन आ गई, a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर। इनको आप ऐड करोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 8a स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे तो ये 2√2a का स्क्वायर। तो 8 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं, तो 4 का होता है 2 तो ये 2√2। तो मैंने इस तरीके से इसको सोल्व किया। अब देखो इसमें आपके पास तीनों साइडें सेम आ रही है। देखो है AB बराबर BC बराबर CA। देखो AB की वैल्यू 2√2a आ रही है, इसकी वैल्यू भी 2√2a आ रही है और इसकी वैल्यू भी 2√2 आ रही है। तो इस तरीके से आपको इनको प्रूफ करना पड़ेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो इजी है क्योंकि इसमें तीनों साइडें सेम होती है। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में